दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपनी ही क्लास टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी टीचर को पाने के लिए ये लड़का किस हद तक चला जाता है देखेंगे इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर से होती है जो कि एक मैरिड वुमन थी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राशा लाना। जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसमें बेनी नाम का एक हैंडसॉम लेकिन शरारत करने वाला एक लड़का भी पढ़ता था जो लाना के क्लास में पढ़ाते समय बस उसे ही घूरता रहता था, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो बेनी से कैसे डील करे क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था, लाना को खुद पर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। जितना होता उतना ही उसे दूर रहने की कोशिश करती। एक दिन लाना सुबह सुबह क्लास में पहुंचकर अपने सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। अभी वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर में कुछ नहीं लिख रहा और बस उसे ही घुर रहा है, पर लाना उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगती है। क्लास होते ही वो अपनी बेटी राशा को लेने चली जाती है। राशा उसे हग करके बोलती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था, जिस पर लाना हंसने लगती है। लाना राशा को कार में बिठाती है, तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है तो अपने डॉग को वॉक लाया था। थोड़ी देर उसे देखने के बाद कार ड्राइव करके वहां से चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंटेशन दे रही होती है। भी लाना की नजर उस क्लास की दो लड़कियों पर पड़ती है जो होमवर्क मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को बैग में रखने को बोलती है, पर वो नहीं सुनती तो लाना उनसे उनका फोन छीन लेती है और बोलती है कि वो क्लास के बाद फोन लौट आएगी इस पे। बेलारी नाम की लड़की लाना को फोन देते हुए उसे गंदी चुड़ैल कहती है, जिससे सुनकर बाकी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। फिर लाना उसे कहती हैं कि वो उसकी शिकायत स्कूल अथॉरिटी से करेगी। फिर ब्रेक के दौरान जब लाना चाय पी रही थी कि तभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है जो वेलरी को परेशान कर रहा था। बेनी वेलरी के बैग में से सारा सामान निकाल कर फेंक देता है और उसकी साइकिल को भी पटक कर फेंक देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ बेनी के बारे में बात करती है। वो उसे बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसे रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से राय लेना चाहती थी पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है। फिर लाना उसे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से अकेले में कुछ बात करने के लिए कहती है। फिर वो उसे एक खाली क्लास में ले जाती है और उसे बैठने को कहती हैं। फिर वो बेनी से पूछती है कि उसे स्कूल में बढ़िया लग रहा है या नहीं, और बेनी उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देता, उल्टा उसे कहता है कि वो उसे क्या चाहती है। फिर लाना उसे कहती है मुझे तुम्हारी चिंता है और उसे ये भी कहती हैं कि उसे क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। फिर उसे समझाते हुए वो उसके घुटनों पर हाथ रखते हुए कहती हैं कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताएं, पर बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। फिर बेनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो सच में उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती हैं कि उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। फिर बेनी उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की वजह वो उसे सच कहें कि वो उसे क्या चाहती है। लाना को कोई बहाना नहीं सूझता तो वो उसे मीटिंग का बहाना करके बाहर चली जाती है और जाते समय वो कहती हैं कि वो उस पे गौर करेंगी। अगली सुबह दौड़ती दौड़ती वो एक झील के पास पहुंच जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद लाना देखती है कि बेनी का बैग नीचे पड़ा है। फिर वो आसपास नजर दौड़ाती कि कोई उसे देख तो नहीं रहा और वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकालकर सूखती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज से वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ छुपकर नल से पानी पीने लगती हैं। उसके बाद जैसे ही वो उठती है वो बेनी को अपने पीछे देखकर नर्वस हो जाता है। बेनी उसका एक मटका पकड़ लेता है, लाना उसका हाथ हटा देती है, पर बेनी मुस्कुराते दोबारा वहां पर हाथ रख देता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। फिर वो उसकी बाहों में खो जाती है पर तुरंत ही होश में आकर रुक जाती है और कहती हैं कि ये सब दोबारा उन दोनों के बीच नहीं होना चाहिए और उसे धमकी देती है वो इसके लिए उसे स्कूल से निकाल भी सकती है। फिर वो बेनी कहती हैं कि वो आग से खेल रहा है और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है तो बेनी कहता कि वो ये सब करना चाहती है। फिर लाना कहती हैं कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉलवे में बेनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उसे मिलना चाहता है पर वो मिलने से मना कर देती है। बात करते हुए वो लोग सिंडियों की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती हैं कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था इसके लिए वो शर्मिंदा है। वो बेनी से कहती हैं कि उसका ख्याल दिल से निकाल दे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसकी कार का साइड मिरर टूटा हुआ था
और उसकी कार पर स्क्रैच भी लगे हुए थे। फिर वो कार में बैठकर राशा को लेने उसके स्कूल चली जाती है, जहाँ बैठकर वो वेट कर रही थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। तभी उसका हस्बैंड वैड उसे पूछता है कि कार पर ये स्क्रैच कैसे लगे। तभी वो कहती हैं कि वो इस साइकिल से टकरा गई थी। तो वॉर्ड उसे पूछता है कि साइकिल से ऐसे स्क्रैच कैसे हो सकते हैं, पर लाना इसका कोई जवाब नहीं देती। फिर वॉर्ड लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लाना क्लास में सभी स्टूडेंट से लेटर लिखने को बोलती है और कहते क्या किसी को कोई डाउट है। तभी बेनी बोलता है कि क्या वो स्कूल से जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हेडमास्टर के पास जाते हुए देखा था। तो उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तभी लाना कहती हैं कि वो हेडमास्टर से उसकी रिपोर्ट करेगी। तभी बेनी कहता है कि लाना को हेडमास्टर के तलवे चाटना पसंद है। इस बात से वो गुस्सा हो जाती है और बेनी का बैग बाहर उठाकर फेंक देती है और उसे कहती हैं या तो तू खुद क्लास के बाहर चला जाए या वो खुद चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है, जो लाना को हीट करते करते बचता है। ये देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर राशा को पढ़ा रही होती है, तब उसका फोन बार बार बजने लगता है और जब भी लाना फोन उठाती है तो कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बेनी को अकेला बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल में तबीयत खराब का बहाना मार कर घर चली जाती है। फिर किचन में लाना के संग खाना बनाते हुए वॉर्ड लाना से पूछता कि आज का दिन कैसा गया, तो वो झूठ बोल देती है कि वो आज पूरे टाइम बच्चों को पढ़ाती रही क्योंकि उनके एग्जाम आ रहे हैं। अगले दिन राशा को स्कूल में छोड़ने के बाद वो स्कूल नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग को देखती ही रहती है। अभी उसकी नजर बेनी पर पड़ती है। उसे वहां देखकर वो घबरा जाता है और जल्दी जल्दी से वहां से निकलने लगती है। लिफ्ट में वो बेनी से मिल जाती है। बेनी लाना से कहता है वो उसे मिस कर रहा था, इसलिए वो आज स्कूल नहीं गया। वो दोबारा उसके मटके पर हाथ रख देता है और लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे किस करने लगती है, पर बेनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियां को उसकी बॉडी पर फिराने लगता है। उस रात लाना को बार बार एक ही सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उसे दूर हो रही है और वो घबरा कर जाग जाती है। फिर अगले दिन वो स्कूल में जाकर एग्जाम पेपर चुरा लेती है और फिर लंच टाइम पर बेनी को फंसाने के लिए उसे बेनी के बैग में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी दूसरी टीचर से बात कर रही होती है कि तभी वो देखती कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़ के कहीं ले जा रहे थे। अब दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल एपेक्स एक्सप्लेनर हिंदी को सब्सक्राइब कर ले, जिसे आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहे। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है। फिर एक दिन लाना और राशा दुकान पर कुछ खरीद रहे थे, क्योंकि राशा को अपने फ्रेंड को बर्थडे पर कुछ गिफ्ट खरीदना था। पर वहां जाकर वो एक अपने लिए एक टॉय लेने के लिए जिद करने लगती है, पर लाना उसे मना कर देती है। फिर थोड़ी देर में राशा कहीं गायब हो जाती है और लाना उसे ढूंढने लगती है। फिर 1 घंटे तक ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को बोलती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बेनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो राशा को स्टोर से बाहर निकलता देखकर पैनिक हो जाती है कि तभी उसे वैड का फोन आता है और वो बिलता है कि राशा मेरे पास है। ये सुनकर लाना खदुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगकर घर चली जाती है। उस रात जब उसकी फैमिली सो रही होती है कि तभी उसे दरवाजे पर बार बार दस्तक सुनाई देती है, जो उसका भ्रम था। फिर वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज शांत हो जाती है। फिर वो दरवाजा लॉक करके इमेजिन करते हैं कि वो बेनी के साथ इंडिवेट हो रही है और सारी रात ऐसे ही बीत जाती है। फिर सुबह वार्ड के आने से उसका सपना टूट जाता है। फिर वॉर्ड और लाना एक दूसरे को हग करते हैं और फिर उसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुंचती है और वो थोड़ी दूर अपनी कार पार्क करके बेनी का वेट करती है और बेनी के निकलते ही वो उसका पीछा करने लगती है। उसका पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर लो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी के स्कूटर को टक्कर मार देती है और फिर अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर बाद कार से बाहर निकलती है और इसे पता चलता है कि बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थी। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।